रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास जो फाइल में राइट करने का प्रोसेस है उसमें हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम हेडर फाइल एफ स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम फाइल स्ट्रीम का एक वेरिएबल बनाते हैं। उस वेरिएबल के थ्रू हम एक टेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं और उसका ओपनिंग मोड डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हुए उस फाइल स्ट्रीम के वेरिएबल में वो आउटपुट जो है वो स्टोर करवाते हैं। और फिफ्थ में हम अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। और हमने ये एक प्रोग्राम लिखा था जो वेलकम टू यूईटी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवा रहा था। तो अब तक हमने अपनी फाइल में डाटा स्टोर तो करवा लिया है। आज के लेक्चर में हमने वो फाइल से डाटा रीड करना है। तो फाइल से इनपुट लेने का प्रोसेस जो है वो भी 5 स्टेप्स का है। फर्स्ट स्टेप सेम है कि हम वो हेडर फाइल एफ स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं। सेकेंड, हम फाइल स्ट्रीम का वेरिएबल बनाते हैं। थर्ड में हम उस फाइल स्ट्रीम वेरिएबल के साथ वो टेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं और उसका ओपनिंग मोड डिफाइन करते हैं। और क्योंकि हम रीड कर रहे हैं फाइल से तो हमारा ओपनिंग मोड जो है वो ios::in होगा। और फिर हम अपने फाइल स्ट्रीम वेरिएबल के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और वो डाटा फाइल से इनपुट ले लेते हैं। और फिफ्थ पे हम वो फाइल क्लोज कर देते हैं। तो अब हम वो प्रोग्राम देखते हैं जो वेलकम टू यूईटी जो हमारी फाइल में हमने स्टोर करवाया था वो हमने रीड करके कंसोल पे शो करवाना है। फर्स्ट स्टेप में हमने एफ स्ट्रीम की हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। सेकेंड, हम एफ स्ट्रीम का एक वेरिएबल बनाते हैं न्यू फाइल। फिर हम उस वेरिएबल के साथ अपनी टेक्स्ट फाइल .txt ओपन करते हैं। और क्योंकि हमने इस फाइल से रीड करना है तो इसका सेकंड पैरामीटर हम पास करते हैं ios::in। नेक्स्ट हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू अपने लाइन के वेरिएबल में फाइल से डाटा रीड कर लेते हैं। और फाइनली हम अपनी फाइल के वेरिएबल को क्लोज कर देंगे। तो अब हमने अपनी फाइल से डाटा रीड करके अपने लाइन के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है। तो फाइनली हम उस लाइन के वेरिएबल को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। और अभी जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये आउटपुट आएगी वेलकम। लेकिन हमारे पास फाइल में जो लाइन स्टोर थी वो थी वेलकम टू यूईटी। लेकिन हमारे प्रोग्राम ने सिर्फ वेलकम जो है वो रीड किया है। तो हमारे पास जो हम एफ स्ट्रीम का वेरिएबल बनाते हैं वो एक सिंगल वर्ड सिर्फ रीड कर सकता है फाइल से जब तक उस वर्ड के आगे स्पेस नहीं आ जाती। तो अभी हमारे पास फाइल में जो थी वेलकम के आगे स्पेस थी तो उसने सिर्फ वेलकम जो है वो रीड कर लिया था। तो पूरी लाइन को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गेट लाइन का फंक्शन यूज करेंगे और उसका फर्स्ट पैरामीटर हम पास करते हैं फाइल वेरिएबल जिसके थ्रू हमने फाइल से रीड करना है। और सेकंड हम पास करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल जिसके अंदर हमने वो वैल्यू स्टोर करवानी होती है। तो अब हम जब गेट लाइन यूज करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में ये चेंज आती है। और जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आती है वेलकम टू यूईटी। और जब आपने फाइल से डाटा रीड भी करना होता है तब भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो फाइल सेम डायरेक्टरी में ही हो जिसमें आपकी .cpp फाइल होती है। अब सपोज हमारे पास ये फाइल है जिसमें हमारे पास 5 नेम्स हैं। तो हम इन 5 नेम्स को स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं EOF। EOF से मुराद ये है एंड ऑफ फाइल। तो ये फंक्शन तब तक उस फाइल से डाटा रीड करता रहता है जब तक वो फाइल ख़त्म नहीं हो जाती। और इस फंक्शन को यूज़ करने का सिंटैक्स ये है, फाइल वेरिएबल जिसके थ्रू हमने फाइल ओपन की होती है और .EOF। तो इन 5 नेम्स को फाइल से रीड करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम स्क्रीन पे ये है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम C++ में टेक्स्ट फाइल में से डाटा रीड कैसे करते हैं।